बजट पेश करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जाल में बुरी तरह फंसी मोदी सरकार। विपक्ष ने सड़क से सदन तक खुला, सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा, राहुल के समर्थन में उतरा किसान कौम। बजट पर विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखकर घबरा गए मोदी शाह। अब सदन में होगा किसानों का हर समस्या का समाधान। जानिए राहुल ने मोदी सरकार को झुकाने के लिए कौन सा मास्टर प्लान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया। जब से ये बजट पेश हुआ है तब से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी और भाजपा सरकार की नींद हराम कर रखी है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बिहार और मध्य प्रदेश को ही बजट में वरीयता दी गई है, क्योंकि इन्हीं दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वजह से आज केंद्र में एनडीए की सरकार है। जैसा कि आप जानते हो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही आज मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर वो एनडीए को अपना समर्थन नहीं देते तो मोदी जी कतई प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इसी समर्थन का फल मोदी जी ने दे दिया है। लेकिन अब विपक्ष ने ये मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल बजट के अगले ही दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। खड़गे ने कहा कि जिस राज्य में लोगों ने भाजपा को नकारा है उस राज्य को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। सबकी थाली खाली है। 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी है। खड़गे ने कहा कि बजट सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाया गया है। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि सदन में क्या बोले खड़गे जी। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं खंडन करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं। इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। तो देखा दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। इंडिया गठबंधन इस बजट का विरोध करती है। खड़गे ही नहीं, कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी ने भी इस कुर्सी बचाओ बजट के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सोनिया गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि बजट ने फिर यही परिभाषित कर दिया है कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, आम जन का केवल शोषण करना है। पिछले 10 सालों में जो लूटपाट व अन्याय इस देश के मध्यम वर्ग और गरीब के साथ हुआ वह पुनः दोहराया गया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के अनुरोध के आगे कहा कि सभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि मुझसे जुड़े और भाजपा की नफरत को रोकने में सहायता करें। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हारेगी तानाशाही। सोनिया गांधी के इस पोस्ट से ये पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बजट पर मोदी को अच्छे से घेरेगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता ही नहीं, मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से किसान तबका भी पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि किसानों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उनको एमएसपी की कानूनी गारंटी
मिलेगी, लेकिन बजट में उनको निराशा ही हाथ लगी। अब किसान कौम कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करके सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीते दिन भी किसानों ने सदन के बाहर राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे एमएसपी की कानूनी गारंटियों के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील की थी। राहुल गांधी से मुलाकात करने आए किसानों ने क्या कुछ कहा, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ किसानों की इस अपील पर राहुल गांधी ने उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि वे इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तेवर देखकर एक बात तो ये साफ हो गई है कि बजट को लेकर सदन में सरकार को विपक्ष खूब खरी खोटी सुनाने वाला है। विपक्ष सरकार को बजट की हर कमी से रूबरू करने की कोशिश करेगा। बजट पर विपक्ष के इस आक्रामक अंदाज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।